उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। पुराने नियम का पाठ योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, पहले पद से और आखिरी पद तक। तब प्रभु का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना प्रभु के वचन के अनुसार निन्वे को गया। निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर के में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने के बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में ये साज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु और किसी कुछ भी ना खाएं, वे ना खाएं और ना पिएं, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Good morning everyone. Praise Lord. Hallelujah. The Spirit of the Lord fill the world. Oh come, let us adore Him.
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज का वचन लिया गया है नए नियम से थिस्सलुनीके के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर अंतिम पद तक, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विषय विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही से मैं वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विषय विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग में पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर उसने ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर एक बहुत अच्छे गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करें। और थैंक यू सो मच पास्टर जी कि वो मुझे हर बार मौका देते हैं मुझे कि मैं भी अपने गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करूं। थैंक यू सो मच। और आज जो गीत हम सब मिलकर गाने जा रहे हैं, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। हालेलुया। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको खुदा तूने दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। मुझको खुदा तूने दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए।
सुकून तेरे कलाम में, ये कलाम हो मेरे काम में, ये कलाम हो मेरे काम। ये कलाम तेरा, ये वचन जो हम सुबह शाम पढ़ते हैं, अगर मेरे जीवन के कामों में उतर आए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे और क्या चाहिए। अगर ये कलाम हमारे जीवन के कामों में हमको दिखाई दे, ये कलाम हो मेरे काम में, मुझे भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे कुछ भी न चाहिए। तूने मुझको दी नई जिंदगी और मुझको दी मेरी हर खुशी। तूने मुझको दी नई जिंदगी और मुझको दी मेरी हर खुशी। और एक बहुत कीमती चीज परमेश्वर तूने हमें दी है, और मुझको दी तेरी बंदगी, और मुझको दी तेरी बंदगी। मुझे भी न चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे कुछ भी न चाहिए। मुझे कुछ भी न चाहिए। मुझे कुछ भी न चाहिए। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। Good morning, everyone, and praise the Lord. This is 12th Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's blessed meditation is the fruitfulness of the gospel depends on how it is received. पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंटिकोस्ट के पश्चात का 12वां रविवार और आज का प्रस्तावित विषय शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। आइए हम दुआ करें। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वे हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। हम अपने महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें
एक बार फिर से आज की आराधना के इन सुंदर पलों के लिए, इन सुंदर लम्हों के लिए जिनमें हमारे मध्य में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति पाई जाती है। हम धन्यवाद दें अपने खुदा का, जिन्होंने हम सबको अब तक बड़ी ही हिफाजत, बड़ी ही सुरक्षा से रखा, और न केवल अपनी हिफाजत और सुरक्षा हम विश्वासियों के जीवन के लिए प्रदान की, परंतु परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को हमने बीते हुए दिनों में प्राप्त किया है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब परमेश्वर ने मेरे और आपके और हम सब के जीवनों को आशीषित बनाया है, तो क्यों ना मैं और आप भी अपनी आशीषों में अपने परमेश्वर को सहभागी करें, और जो वायदे हमने अपने परमेश्वर के साथ निर्धारित किए थे, जी हाँ, मैं आपके मंथली सब्सक्रिप्शंस की बात कर रहा हूं, उन्हें जल्द से जल्द अपनी कलीसिया, अपने चर्च बेरर, अपने पासबान तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी कलीसिया की सेवकाई बिना किसी बाधा के यूं ही चलती रहे। So I am firstly reminding you for your monthly subscriptions, and now let me also remind you for your Sunday offerings. हर एक रविवार को जो हम धन्यवादी की भेंट परमेश्वर की वेदी में भेंट स्वरूप अर्पित करते थे, हम कई रविवार से गिरजे नहीं आ पा रहे हैं, और जानते हैं ये महामारी के कारण है, और ये अच्छा भी है कि हम जितना अधिक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, जितना अधिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते चलें, उतना अधिक ये मेरे और आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, प्रभावशाली होगा। और इसलिए जो संडे ऑफरिंग्स मैंने और आपने अपने पास जमा करके रखी हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने गिरजे तक पहुंचाने का कष्ट करें। Let me also remind you at this time for your self-denial offerings, आपके रोजों की बचत का लिफाफा, जो कि प्रत्येक वर्ष आप शुभ शुक्रवार के दिन अपने गिरजे में लेकर आया करते थे। कुछ थोड़े से लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने ये सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग्स के एनवलप पहुंचाए हैं, ज्यादातर लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। मैं नहीं जानता हूं आपके क्या निजी कारण रहे होंगे, परंतु यदि आप सामर्थ हैं और आप गिरजे तक आकर या किसी भी अन्य प्रकार से अपने ये एनवलप्स पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि परमेश्वर की सेवकाई में आपके परिवार में दी गई आशीषें भी सम्मिलित की जा सकें। And lastly, don't and never forget about your beloved church. अपने गिरजे के विषय में भी आप निरंतर प्रार्थना करते रहे। ये ठीक बात है कि मैं और आप और परमेश्वर, हम सब एक दूसरे से इन ऑनलाइन आराधनाओं के द्वारा संगति कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, सहभागिता कर पा रहे हैं, लेकिन ये मेरे और आपके, हमारे विश्वासी जीवन के लिए नाकाफी है। और इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्द हमारे आराधनालय और आराधनालय की इमारत खुलने पाए, और जो इबादत हम पीढ़ियों से अपने गिरजों में करते चले जा रहे हैं, वो बादस्तूर एक बार फिर से इस महामारी के प्रकोप के अंत के द्वारा शुरू की जा सकें। न केवल ये, यदि आप अपने गिरजे की किसी नीड के विषय में जानते हैं, सोचते हैं कि हमें गिरजे के लिए, गिरजे के रखरखाव के लिए ये काम करना चाहिए, तो आप उसके बारे में भी अपने पासबान से संपर्क कर सकते हैं। Coming back to our theme for this morning's meditation, and it says the fruitfulness of the gospel depends on how it is received. The fruitfulness of the gospel depends on how it is received. हिंदी में यूं है, शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया, किस प्रकार प्रचार किया गया। जी हां, इस पर तो निर्भर है ही, परंतु हम उसे किस प्रकार से अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, शुभ समाचार की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है। सो डोंट ऑलवेज ब्लेम योर प्रीचर्स एंड पास्टर्स। समटाइम्स ऑल्सो think about your own personal spiritual life। न केवल अपने पासबान और प्रचारकों के विषय में कटु वाक्य कहें, परंतु कभी कभी, और मैं तो यूं कहूंगा अक्सर, अपने विषय में भी सोचें कि आखिर हमने परमेश्वर के वचन को किस भाव से, किस उत्साह से और कितनी गहराई तक ग्रहण किया। आज के मनन का विषय, जो कि शुभ सुसमाचार की पुस्तक संत मत्ती की इंजील, उसके 13वें अध्याय पहले पद से लेकर 9वें पद और 18वें पद से लेकर 23वें पद तक निर्धारित किया गया कि हम आज इस पर मनन करें। और परमेश्वर के वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं, एंड आई जस्ट वांट टू रीड फ्यू ऑफ द फर्स्ट इनिशियल वर्सेस फ्रॉम दिस गॉस्पेल पोर्शन, एंड इट सेज, और यहाँ पर सुसमाचार की पुस्तक के कुछ, इस अध्याय के कुछ प्रारंभिक वाक्यांशों या पदों में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे बैठा और इसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाले का दृष्टांत एक बहुत बड़ी भीड़ से कहा गया और लिखा है, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। भीड़ को देखकर प्रभु नाव पर चढ़ गया। बदहवास, बेसहारा, विश्वासी, अल्प विश्वासी और पता नहीं किस किस प्रकार के विश्वासी उस भीड़ में रहे होंगे, और that is 100% guaranteed that each one of them were not there to just hear the word of God. Some of them were even there to spy. इतनी बड़ी भीड़ थी, और मैं आपको बता सकता हूं, जैसा कि आज भी मेरे और आपके गिरजे में और बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, आत्मिक जागृति सभाओं में होता है, भीड़ तो बहुत सी होती है, लेकिन जितने लोग वचन सुनते हैं और जितने सुनने के लिए वहां पर एकत्र होते हैं, सब के सब एक भाव से आशीषित नहीं होते। और जब प्रभु ने ऐसी भीड़ को देखा जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के भाव से आए थे, तो उनसे ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत एक बीज बोने वाले के विषय में है, और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और इस बीज बोने वाले के विषय में खास बात है, समटाइम्स इट ऑल्सो sounds to us that the sower of the seed, or the person who was scattering the seed, was somewhere a crazy kind of man for this world. कई बार इस अध्याय को पढ़कर और इन आयतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि बीज बोने वाला जो निकला है, सही से बीज बोना जानता ही नहीं है।
मैं और आप कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश में भी रहते हैं और जानते हैं बीज अक्सर केवल भूमि देखकर और उपजाऊ भूमि पर ही बोया जाता है, परंतु इस बीज बोने वाले के विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, जब ये बीज बोने वाला बीज बोने निकला, सो ही इज स्कैटरिंग इट एवरीवेयर। भूमि देखकर नहीं कि यही उपजाऊ भूमि है, मैं इसे यहीं पर बोऊं, बिना किसी फर्क के वो हर एक प्रकार की भूमि पर बीज बोता जा रहा है। जैसे कि परमेश्वर आज मेरे और आपके हृदय में भी अपने आत्मिक सुसमाचार के बीज को बोना चाहते हैं। कुछ विश्वासी हो सकते हैं, कुछ अल्प विश्वासी हो सकते हैं, कुछ अविश्वासी हो सकते हैं, कुछ लोग अति विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन का बीज तो बिना फर्क किए बोता है। लेकिन फर्क उस बात पर पड़ता है कि ये बीज आखिर किस प्रकार की भूमि पर बोया गया। If you go through the 11th verse given to us in this beautiful chapter of St. Matthew, in the Matthew's Gospel chapter 13 verse 11, and it very specifically says, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको नहीं? Verse 11 talks about the secrets of the knowledge of kingdom of heaven, स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ, secrets of knowledge of kingdom of heaven. Maybe it's not at all a mystery for you and me. विश्वासियों के लिए ये भेद की बात नहीं है। And it is completely hidden to the people, but it is completely hidden from the people to whom God never want it to be revealed. ये स्वर्ग के राज्य के भेद केवल उन्हीं के लिए मिस्ट्री है जिन पर परमेश्वर इन्हें जाहिर नहीं करना चाहते, या जिनके हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति बड़े ही सख्त हैं। और इस अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, एक प्रश्न इस अध्याय में से होकर मेरे और आपके सामने निकल कर आता है। जब हम विभिन्न प्रकार की भूमियों के बारे में बात करते हैं, कुछ में बहुत अच्छा फल उत्पन्न हो रहा है, कुछ बहुत उपजाऊ भूमि बताई जा रही है, कुछ पथरीली भूमि बताई जा रही है। इन तमाम भूमियों के परिप्रेक्ष्य में होकर एक सवाल जो मेरे और आपके सामने निकल कर आता है वो ये है, व्हाई सम पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, या फिर हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। कुछ लोग विभिन्न प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनकर रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, या मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरा और आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार का होता है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब पढ़कर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, दे आर बेनिफिटेड, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन सामर्थी ठहरता है। परंतु कुछ प्रकार के लोग ऐसे भी इस वचन में, और मैंने और आपने अपने आत्मिक जीवन में देखा है, ऐसे लोग भी मैंने और आपने देखे हैं, वचन के सुनने वाले तो हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कोई कार्य नहीं कर रहा है। एंड वर्ड ऑफ गॉड सेज, यू माइट नो अबाउट इट, एक बड़ा अच्छा हवाला परमेश्वर के वचन में दिया गया, बड़ा अच्छा पद दिया गया है। एंड इट सेज, फेथ कम्स थ्रू हियरिंग, विश्वास सुनने से होता है।
And therefore, we believe that hearing is enough. विश्वास सुनने से होता है, और इसलिए मैं और आप इस बात को मानते हैं कि केवल वचन का सुनना ही मेरे और आपके जीवन के लिए काफी है। जी नहीं, ये ना काफी है जब तक कि वचन या बोया गया वचन रूपी बीज मेरे और आपके हृदय में जड़ ना पकड़ ले। This seed is scattered everywhere. And when we go through this gospel portion, we'll come to know that there are 4 different kinds of heart in which the seed of the word of God is sown. और इस अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, मैं और आप पाते हैं कि ये बीज तो कई तरफ डाला गया, बिखेरा गया, और जब सब तरफ यह बीज डाला जा रहा है तो 4 प्रकार की हृदय रूपी भूमि का उल्लेख इन आयतों में होकर मेरे और आपके विश्वासी जीवन के लिए किया गया है। I'll now read from verse 18 for you, और मैं 18वें पद से आपके लिए इस समय पढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास भी बाइबल है तो इस समय आप पढ़ सकते हैं संत मती उसका 13वां अध्याय उसके 18वें पद से, और बड़ी ही खूबसूरती से संत मती ने 13वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वे दुष्ट आकर ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। जी हाँ, ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया। The seed which was sown along the path. Along the path मतलब कठोर भूमि पर बोया जाने वाला बीज या परमेश्वर का वचन रूपी बीज ऐसे हृदय में बोया गया जो कि हृदय बड़ा ही हार्ड है। The word of God or the seed of the word of God sown into a hard heart, सख्त हृदय में बोया गया परमेश्वर का बीज, वचन रूपी बीज। Hard heart means the heart which lacks understanding. ऐसे हृदय में परमेश्वर के वचन रूपी बीज का बोया जाना जो कि बड़ा ही सख्त और बड़ा ही कठोर है। And such kind of people would not understand the real meaning of God's word. Why does that person not understand the real meaning of that word? कुछ तर्क ये भी दिया जा सकता है कि हर कोई परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकता, क्योंकि जो समझने वाला व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, केवल वो ही परमेश्वर के वचन को समझने पाएगा। अगर मैं और आप ये तर्क देते हैं तो ये सांसारिक तर्क हो सकता है। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कोई IIT प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं और आप डॉक्टरेट करें या कोई बड़ी डिग्री लें, जब भी मैं और आप इस शब्द को या परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परंतु इसके लिए मेरे और आपके हृदय की अवस्था को बेहतर होना बहुत जरूरी है। And Paul explains this to us very well in his letter to the Ephesians chapter 4 verses 17 to 18। इफिसियों के नाम
पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 17 से लेकर 18 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 अध्याय 17 और 18 पद यहां लिखा है। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। अज्ञानता के कारण और मन की कठोरता के कारण जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हार्डनिंग ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? अन्य जातियों के समान अपनी मन की रीति पर चलना और बुद्धि का अंधेर होना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कह सकता हूं? जो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, संसारिक रीति पर जब मैं और आप चलते हैं तो ऑटोमेटिकली द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड स्टॉप्स एंटरिंग इनटू आवर हार्ट्स। जब हम संसारिकता में पड़ जाते हैं तो हम आत्मिकता से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन के प्रकाश की ज्योति मेरे और आपके हृदय से दूर हो जाती है। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि ली गई है इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद। जल्दी से निकाल कर आप भी पढ़ सकते हैं। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 13। How does a person gets hard heart? हृदय की कठोरता मनुष्य में कैसे आती है? इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 13वें पद में इस बात का बयान दिया गया है। इस बात को खोलकर समझाया गया, आप जरूर पढ़ सकते हैं। Hebrews 3:13 and it says, I am reading it for you. You can also read it from your Bible. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और आप भी इसे अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। जब वचन सुनने बैठे तो बाइबल जरूर लेकर बैठे। लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हृदय का कठोर होना क्यों? पाप के छल में आकर हमारा हृदय कठोर हो जाता है। सिंस डिसीटफुलनेस इन इंग्लिश, हिंदी में छल में आकर, पाप के छल में आकर कठोर होना। सिंस डिसीटफुलनेस, पाप का छल। मैं और आप जानते हैं कई बार पाप मेरे और आपके जीवन से छल करता है, मुझे और आपको धोखा देता है। वो चाहता है कि मैं और आप पाप की गंदगी में पड़े रहें और इस कारण मैं और आप अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं लेकिन ज्यादा उस पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका विश्वास अब पाप में है, छल में है, कपट में है, ईर्ष्या में है, धोखे में है। पाप कहता है धोखा दो, परमेश्वर कहता है प्रेम करो और संभालो। और अक्सर कर मैं और आप पाप में पड़ जाते हैं। पाप में क्यों पड़ जाते हैं? बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग में क्या होता है? मिट्टी को या क्ले को विभिन्न आकार दिया जाता है, लेकिन वो आकार जब तक ही दिया जा सकता है जब तक कि मिट्टी पर जल डाला जाता रहे और मिट्टी गीली रखी जाए। इसी प्रकार से जब तक मेरे और आपके जीवन में ये जल आता रहेगा। जल क्या? लिविंग वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे,
जब तक कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देते रहेंगे, जब तक कि परमेश्वर के वचन का जीवित जल मेरे और आपके जीवन में आता रहेगा, मैं और आप परमेश्वर के हाथों में रहेंगे और वो कभी भी मुझे और आपको मोल्ड कर सकता है, किसी भी सांचे में डाल सकता है। और एक बार जब ये जीवित जल जो कि परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके जीवन में आना बंद हो गया, मैं और आप सख्त हो जाएंगे। और जब ये मिट्टी का बर्तन गिरेगा सख्त होने के बाद, you know what is going to happen? There is going to be a disaster. जैसे एक शीशा टूटता है और बिखर जाता है, उसी प्रकार से ये मिट्टी का बर्तन जिसमें से ये जीवित जल दूर हो गया है, एक दिन सूख जाएगा और जब जमीन पर पड़ेगा तो कांच के समान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान दें। हृदय को पाप के छल के कारण कठोर ना बनाएं, परमेश्वर की संगति में रहें ताकि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकें। मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा एक प्रकार की भूमि, इसके विषय में मैंने और आपने 18वीं आयत 18वें पद से पढ़ा, विच इज अबाउट दी हार्ड हार्टेड मैन, सख्त हृदय वाले व्यक्ति के विषय में। सेकंड काइंड विच इज गिवन टू अस, दैट इज इन वर्स 20, 20वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां पे लिखा है, और जो पथरीली भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। दिस इज अबाउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट विच कैन बी कंपेयर्ड और रिलेटेड टू द रॉकी ग्राउंड। जी हां, ये ऐसी भूमि की अवस्था है जिसको पथरीली भूमि से जोड़कर कंपेयर करके देखा जा सकता है या समानांतर रखकर देखा जा सकता है। नाउ which kind of people can be, what kind of people can be related to this kind of soil? These are the people which hear the word of God. ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये ऐसे लोगों की हृदय रूपी भूमि है जो कि गिरजे भी आते हैं, जो गिरजे में भी हैं, जो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसे भूमि पर बोया गया परमेश्वर का वचन जब जड़ नहीं पकड़ पाता है तो बीज पनपता नहीं है। And these are the kind of people who usually becomes overjoyed. ऐसे में और आप बहुत से लोग जानते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनकर अति उत्साहित हो जाते हैं। भाई वाह पादी साहब, इससे अच्छा तो वचन हमने सुना नहीं। वह प्रचारक, इससे अच्छा तो वचन हमने सुना नहीं। आज आपने फेसबुक पर जो प्रीच किया, इससे अच्छा सरमन मैंने सुना नहीं। आपने जो यूट्यूब पे प्रीच किया, इससे अच्छा तो मैसेज मैंने सुना नहीं। सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसे केवल कानों तक सीमित कर दिया। And they go out as if they are very much delighted. और ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर जब दुनिया में निकलते हैं तो बहुत आनंदित दिखाई देते हैं, लेकिन जब जैसे ही दुनिया की समस्याएं और चैलेंजेस सामने आने लगते हैं, you know what happens? They are disappointed and they start even questioning God. They start even questioning their church. They start even questioning their pastors. They start even questioning their churches. खुश तो बहुत होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर, आनंदित तो बहुत होते हैं, अच्छा अच्छा भी बहुत कहते हैं, लेकिन जब जीवन के सामने कोई समस्या आती है, कोई चुनौती आती है, तो सारा का सारा आनंद जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे लोग बहुत जल्द परमेश्वर की आशीषें पाने से चूक जाते हैं। ऐसे बीज फलवंत होने से चूक जाते हैं। मेरी और आपकी हृदय की अवस्था किस प्रकार की है? Yes, I am talking about shallow hearers. सुनने के लिए तो उत्साहित हैं, लेकिन केवल सुनने तक ही सीमित हैं।
आप भी कह रहे होंगे कैसा बीज बोने वाला है, पथरीली भूमि में कैसे बीज डाल दिया। पथरीली भूमि ऊपर से पथरीली नहीं है। अगर ऊपर पत्थर दिखाई देते तो बीज बोने वाला पागल नहीं था जो ऐसी भूमि पर बीज बोकर जाता, परंतु ये व्यक्ति जब बीज बोने निकला तो भूमि में सतह पर तो मट्टी दिखाई दी, लेकिन उसके नीचे पत्थर ही पत्थर है। परमेश्वर के वचन के साथ भी ऐसा ही होता है। ऊपर से सतही रूप से सारी भूमि एक सी दिखाई देती है, लेकिन क्या मालूम उस भूमि के नीचे कितने पत्थर छुपे हुए हैं। खुदावन खुदा करे कि ऐसे हृदय के पत्थर परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर किए जाएं। shallow kind of ground or shallow kind of hearer. Now let us also talk about the soil which is occupied with so many thorns. 22वें पद से पढ़ते हैं जहां पर ऐसी भूमि के विषय में लिखा गया है जिसमें कटीली झाड़ियां हैं। पढ़ता हूं मैं आपके लिए। जो झाड़ियों में बोया गया वे ये है जो वचन सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। Such kind of people are usually or always are double-minded, preoccupied with the ideas of two kingdoms. दुचित्ते मन वाले लोग जो कि दो राज्यों के विषय में सोचते हैं। परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं लेकिन ध्यान सांसारिकता पर भी लगा रहता है। They hear the word of God and they also think about the money, knowing that it is wrong. परमेश्वर के वचन को भी सुन रहे हैं लेकिन चिंता पैसे की भी है। वचन ठीक है, दुआ बंदगी ठीक है, वचन को सुनना और सुनाना भी ठीक है, वचन का बांटना और प्राप्त करना भी ठीक है, लेकिन पैसे का अपना महत्व है। पैसे को हम नहीं छोड़ सकते पादी साहब, और अगर पैसा छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? प्रभु हम पैसा छोड़ देंगे तो हमारे घर कैसे चलेंगे? एंड यूजुअली दे ड्रीम अबाउट इट एंड दे एंड अप चोकिंग। परमेश्वर कहता है seek ye first the kingdom of God. Yes, they know about it, but they also seek about the world. और ऐसे लोग जिन्हें चिंता सांसारिकता की भी है और चिंता प्रभु की भी है, कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। क्या मैं और आप आज प्रभु पर आश्रित हैं? क्या मेरा विश्वास प्रभु पर है? वचन पर सुनना और चलना तो ठीक है, वचन बांटना और प्रचार करने का ठीक है, लेकिन पैसे की जगह तो पैसा ही काम आता है। आपने कभी सुना होगा ये किसी को कहते हुए, पैसे के जगह तो पैसा ही काम आता है। खुदा हर जगह काम आता है। धन धोखा देने वाली वस्तु है। धन से बचें, धन के लालच से बचें, अपना ईमान खुदा पर रखें। इन कटीली झाड़ियों को अपने हृदय रूपी भूमि से हटाएं ताकि जो वचन रूपी बीज आपकी हृदय रूपी भूमि पर बोया गया है वो फलवंत हो उठे। लास्टली और अंत में मैं 23वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो कि आज के मनन की अंतिम आयत है। लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया वे ये है जो वचन सुनकर समझता है। एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दी गुड हियरर्स। ऐसे लोगों के बारे में मैं और आप अब बात करने वाले हैं। ऐसे लोगों के हृदय रूपी भूमि के विषय में मैं और आप बात करने वाले हैं जो कि परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह सुनते हैं।
So what makes good ground a good ground? हमने इससे पहले 3 भूमियों के बारे में पढ़ा जिनमें कमियां हैं। कमियां तो ठीक है, लेकिन इस भूमि को अच्छी भूमि क्या चीज बनाती है? अगर मैं और आप इस विषय में सोचें तो सबसे सीधा, सच्चा और आसान उत्तर यह होगा क्योंकि इस भूमि में वो तीनों प्रकार की बुराइयां नहीं पाई जाती। दे आर नॉट शैलो हेयर्स, दे आर नॉट हार्ड हेयर्स, दे आर नॉट डबल माइंडेड हेयर्स। दुचित्ता मन करके नहीं सुनते हैं। ये पथरीली भूमि वाले लोग नहीं है। ये ऐसे लोग भी नहीं है जिनको पाप के छल ने कठोर कर दिया है। क्या मैं और आप जब आज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, मैंने और आपने अपने हृदय की दशा को, इन बातों को सुनकर किस प्रकार का पाया है? क्या मुझे वचन भी सुनना है और धन भी कमाना है? क्या मैं दुचित्ता मन रखता हूं? क्या मेरे हृदय की भूमि पथरीली है? सुनकर तो बड़ा आनंदित हुआ। मैं और आप इस वचन को सुनकर हो सकता है बहुत आनंदित हो, लेकिन जब तक यह वचन रूपी बीज मेरे और आपके हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि मैंने और आपने अपने हृदय को सख्त बना लिया, कुछ भी प्रचार कर लीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहने वाला हूं। आपके जैसे बहुत प्रचारक आए, बहुत चले गए, हमारे पता नहीं कितने पादरी साहब इस गिरजे में आए, आपसे पहले पता नहीं कितने चले गए, आप भी चले जाएंगे, हमें कोई नहीं बदल पाया, आप भी नहीं बदल पाएंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम सबको बदलने वाला, आपको भी और मुझे भी बदलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर कान पकड़ता है तो 1 मिनट में सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का भय रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कब तक मैं और आप अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों से भागेंगे? कब तक मैं और आप खुद को बड़ा समझेंगे? खुद को परमेश्वर से बड़ा ना समझिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे परिवार चलाने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल अच्छा ही अच्छा देने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जब परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं के रूप में चुने गए हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस महामारी की इस गंभीर परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सुकुशल रखा है। परमेश्वर का यह वायदा है कि यदि मैं और आप उस महान परमेश्वर के इकलौते बेटे पर विश्वास करेंगे और उसके क्रूसित किए जाने के महत्व को समझेंगे और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे, तो अवश्य ही उसकी सलीब से बहाया गया वो निष्कलंक लहू मेरे और आपके माथे पर लगाया जाएगा। और जब तक मेरे और आपके माथे पर ये लहू लगा रहेगा, ना तो शैतान, ना शैतान की कोई युक्ति, ना कोई महामारी मेरा कुछ बिगाड़ने वाली है। मैं तो विश्वासी हूं तो मैं सड़क पर बिना मास्क के निकल जाऊं। मैं तो विश्वासी हूं मैं खुलेआम घूमूं, क्योंकि मेरे सर पर तो परमेश्वर के बेटे के पवित्र लहू की छाप है। ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। परमेश्वर का यदि मेरे और आपके जीवन में भय पाया जाता, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि आप बुद्धिमान है तो ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करेंगे। महामारी है और ये मेरे और आपके बचाव के लिए है। डेयर डेविल्स ना बने। डोंट ट्राई टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ स्टंट। हमें कुछ नहीं होगा, सबको होता है, सबको हो सकता है। और इसलिए जो नियम कायदे सरकार ने मुझे और आपको दिए हैं उन्हें गंभीरता से माने, सच्चे विश्वासी का जीवन व्यतीत करें। जैसा विश्वास योग्यता का जीवन मेरे और आपके प्रभु ने व्यतीत किया, वैसी विश्वास योग्यता मेरे और आपके जीवन में पाई जाए। लोग मुझे और आपको मेरे और आपके विश्वास योग्य जीवन के कारण याद रखें, धोखे के कारण नहीं। याद रखिए जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो मेरी और आपकी छवि उनके हृदय में किस प्रकार की रहेगी। लोग क्या कहेंगे, बड़ा विश्वासी व्यक्ति था,
बड़ा ही भरोसेमंद व्यक्ति था, या लोग ये कहेंगे कि बड़ा ही धोखेबाज व्यक्ति था। इट इज ऑल गोइंग टू डिपेंड अपॉन अस। मैं किसी व्यक्ति की मेमोरियल सर्विस में इस बात का बयान कर रहा था अपने गिरजे में, और मैंने कहा था हम कैसे पैदा होते हैं ये हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम मरने वाले हैं ये निर्धारण मैं और आप भली भांति कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार और हमारी संपूर्ण कलीसिया आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रही है। आप भी अपनी कलीसिया, पासबान और खासतौर से हमारी डायसिस और बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन में यूं ही बना रहे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। जय मसीह की।